तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है फिर भी तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है। और ये जो शायरी है वो मुकेश सहनी के लिए है, जो अभी चिराग पासवान को राजनीति परामर्श दे रहे हैं और जीतन राम मांझी को बता रहे हैं कि इस बार उनको चुनाव कैसे जीतना है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए को लग रहा है कि उनकी नाव डूब रही है और इस वजह से वो चाहते हैं कि सनफ मल्लाह उनके साथ आ जाएं, क्योंकि सनफ मल्लाह ही बस उनकी नाव को पार लगा सकते हैं। ये सब बात मुकेश सहनी कह रहे हैं। और भाई साहब, इस तरीके का हास्यास्पद बात जो है वो राजनीति में शायद ही कभी आपने सुनी होगी। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मतलब देख लीजिए, मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि सनफ मल्लाह को इसलिए बुलाया जा रहा है एनडीए में क्योंकि उनको लग रहा है कि बिना सनफ मल्लाह के उनकी राजनीति नहीं चलने वाली, मतलब उनकी नैया डूब जाएगी। और इससे ज्यादा हंसाने वाली बात अभी के परिदृश्य में कुछ मैंने आज नहीं देखा, तो आप समझ जाइए कि ये इनका बयान है। अब आते हैं ओरिजिनल मुद्दे पे। साहब को 11 सीटें मिली थी 2020 में, जिसमें से मात्र 4 जीत पाए थे और वो भी चारों विधायक ये संभाल नहीं पाए थे। बाद में वो तितर बितर हो गए, कुछ लोग भाजपा में चले गए, एक आध आरजेडी में भी भाग गए, लेकिन फिर भी इनको इस बात का गुरूर है कि चलिए भाई कोई बात नहीं। उसके बाद ये खुद चुनाव जो है वो हार गए थे, लेकिन अभी चिराग पासवान जो 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं और आज तक एक भी बार चुनाव नहीं हारे हैं, उनको ये सजेशन दे रहे हैं कि इस बार इनको कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। ये बता रहे हैं कि भाई साहब, भाजपा वालों को इस बार चिराग पासवान को 50 सीटें देनी चाहिए। अरे 50 सीटें, आप तो 60 सीटें मांग रहे थे, चिराग पासवान तो 70-80 मांगे तो भी ठीक है, क्योंकि 3 बार तो खुद ये सांसद रहे हैं। अभी इनके 5 सांसद जीते हुए हैं, 100% का स्ट्राइक रेट है, तो इनको मुझे लगता है कि राजनीति भली भांति आती है। लेकिन मुकेश सहनी इनको भी राजनीति सिखा रहे हैं। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी बता रहे हैं कि 25 सीटें तो इनको मिलनी चाहिए, नहीं 30-35 ये मांग रहे हैं, ये ज्यादा है। अरे साहब, आपका अभी कुछ भी नहीं है, ना एक भी विधायक है, ना एक सांसद है। आप 60 सीटें मांग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग रहे हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा है। तो जीतन राम मांझी को यह कहना कि इनको कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, शायद अभी मुकेश सहनी को यह बात शोभा नहीं देती, या फिर यूं कहा जा सकता है कि छोटी मुंह बड़ी बात, क्योंकि मुकेश सहनी जिस लेवल पे है उस लेवल से बहुत ऊपर चिराग पासवान और खास करके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अब ये बात सुन के ये जो हंसता हुआ चेहरा आप मोदी जी का देख रहे हैं, ये इस वजह से लगाया गया है क्योंकि मोदी जी भी जब ये जानेंगे कि भाई साहब उनकी राजनीति जो है वो तो मुकेश सहनी के इशारों पे चल रही है, तो उनको भी खूब हंसी आएगी, क्योंकि वो अपना पूरा प्लान पहले से ही तैयार कर चुके हैं। उनको किस तरीके से चुनाव लड़ना है ये सब कुछ जो है वो एकदम डिसाइडेड हो चुका है। लेकिन उनसे एक मिसिंग हो गई है, वो अगर सनफ मल्लाह मुकेश सहनी की माने तो, क्योंकि सनफ मल्लाह मुकेश सहनी अब ये ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई साहब हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो महागठबंधन में ही रहेंगे। अब देख लीजिए मजे की बात की एक खबर आती है जिसमें यह माना जाता है कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उनसे मुलाकात होती है रात के अंधेरे में मुकेश सहनी से, और वहीं से यह खबर जो है वो पनपनी शुरू हो जाती है कि मुकेश सहनी जो है वो पलटी मार के हो सकता है इस बार फिर से भाजपा में आ जाएं। ये इनका इतिहास रहा है कि जब ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तब ये महागठबंधन के साथ होते हैं, और जब ये विधानसभा चुनाव इनको लड़ना होता है तो तुरंत चले आते हैं एनडीए में, और उसके बाद एनडीए के साथ ये चुनाव लड़ते हैं। तो इस वजह से कयासों के बाजार गर्मा जाते हैं। अभी भाजपा ने ये खोल के कहीं नहीं कहा है कि ये चाहते हैं कि मुकेश सहनी इनके साथ आ जाए, लेकिन मुकेश सहनी ने सब कुछ बता दिया कि भाजपा कमजोर फील कर रही है, वो चाहती है कि मुकेश सहनी आ जाएं, मुकेश सहनी ही वो हैं जो इनके नैया को पार लगा सकते हैं। ये सारी बात जो है, ये सारा सिनेरियो अपना एक तरफा मुकेश सहनी जी का है। बाकी भाजपा ना इसके ऊपर कुछ अभी तक बयान दी है और ना ही इस बात को उतना सीरियस ले रही है। अगर सीरियस लेती तो अब तक बयान भी आ चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इधर देख लीजिए, यहां पे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को सजेशन दिया जा रहा है मुकेश सहनी की तरफ से। ये बात भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक मुकेश सहनी जी एक भी चुनाव जनता के द्वारा जो चुना जाता है, एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। और अब स्थिति ये है कि ये इस तरीके का दावा कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को क्या करना चाहिए और यहाँ पे जीतन राम मांझी को क्या करना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से बेबुनियाद दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी, उस दावे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।